हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपना बैकलॉग कवर कैसे कर सकते हैं। कई बच्चों की मेरे पास डेली की डेली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि सर पहले का छूटा हुआ पार्ट जो है वो कवर नहीं हो पा रहा है, बैकलॉग हमारा रह जाता है। अब कई बच्चों को ये सवाल आता है कि बैकलॉग क्या है। बैकलॉग में बच्चों वो सारी चीजें आती हैं जो कि आपकी किसी ना किसी तरह से कवर नहीं हो पाई है। जैसे कि बैकलॉग के अंदर आप ये भी बोल सकते हो कि सर मैं 12th क्लास के अंदर हूँ लेकिन मेरा 11th का पोर्शन जो है वो कवर नहीं है। सर मैं हूँ 12th क्लास के अंदर, मेरा 12th का पार्ट ही कवर नहीं है, 12th के पिछले 2 महीने के जो चैप्टर्स हैं वो मेरे बैकलॉग में रह गए हैं। कई बच्चे ये भी बोलते हैं सर थ्योरी तो कवर है लेकिन इनके न्यूमेरिकल्स मेरे रह गए हैं वो कवर नहीं है, या प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेरी अच्छे से नहीं हुई है वो मेरे कवर नहीं हो पाए। तो बैकलॉग में बच्चों वो सारी चीजें आती हैं जो कि आपके पीछे छूट गई हैं और किसी कारण से कवर नहीं हो पाई। तो बेटा आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इनको हम कैसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को देखने से पहले आप शेयर कर लें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को हमारे, और वीडियो को लाइक कर लें। तो बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों हम बात करेंगे किस तरह से हम बैकलॉग को कवर कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, आपके जितने भी बैकलॉग के पार्ट हैं, जो आपका किसी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर है, 2 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं, मान लो बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है, किसी का मैथ्स का होगा, किसी का केमिस्ट्री का होगा, तो जितने भी आपके चैप्टर सब्जेक्ट हैं उनके आपके अलग अलग बैकलॉग हैं, अलग अलग टाइप के बैकलॉग हैं। उन सभी बैकलॉग के अंदर बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन बैकलॉग के अंदर पहले तो लिस्ट आउट करिए कि आपके कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपके छूट गए हैं या फिर कवर नहीं हो पाए। तो सबसे पहले तो उनको आप लिस्ट आउट कर लीजिए। बेटा एक चीज ध्यान से सुन लेना, इस वीडियो को केवल आपको सुन करके दिमाग से बाहर नहीं निकालना है, आपको इसको फॉलो करना है। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, सुनने के बाद में हाँ ठीक है देख लिया, फिर भूल जाते हैं इन चीजों को। अगर देख रहे हो तो प्लीज इसको आप फॉलो जरूर करें, तभी इस वीडियो को देखने का मतलब है। तो बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या, सबसे पहले उन चैप्टर को लिस्ट आउट कर दो जो कि आपके बैकलॉग में पड़े हुए, जो आपके कवर नहीं हुए। जितने भी चैप्टर हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, या पिछले 5 महीनों के हैं, 6 महीनों के हैं, थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, सारी चीजें जो भी है उसको एक प्रॉपर तरीके से लिस्ट आउट करिए। जैसे कि मान लो कोई 2 चैप्टर आपके ऐसे हैं जो कि बैकलॉग में है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मान लो किसी का सॉलिड स्टेट में बैकलॉग में है और किसी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बैकलॉग में है, या मान लो किसी बच्चे का सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों बैकलॉग के अंदर है, दोनों कवर नहीं हो पाया। तो बच्चों एक बात ध्यान रखनी, जो भी चैप्टर्स आपके बैकलॉग में है उसको फिर से आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। एक पार्ट आपका है थ्योरी का और दूसरा पार्ट है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन का। 2 पार्ट कौन कौन से, एक थ्योरी, दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन। थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों 2 पार्ट हैं, दोनों को आपको एक एक करके चेक करना है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बच्चों के किसी चैप्टर का थ्योरी तो कवर है लेकिन उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला पार्ट थोड़ा वीक है, या मतलब कवर नहीं हो पाया है, या किसी का अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थ्योरी वाला पार्ट उसका बैकलॉग में पड़ा हुआ है। तो यही सारी चीजें हैं, इनको हमने लिस्ट आउट कर दिया। तो हमने सबसे पहले इनको लिस्ट आउट कर दिया, चैप्टर को लिस्ट आउट कर दिया, और चैप्टर के अंदर कौन सा पार्ट हो सकता है किसी का थ्योरी कवर ना हो, किसी का न्यूमेरिकल कवर ना हो सकता है किसी बच्चे के दोनों पार्ट कवर ना हो। तो अब इसको कैसे कवर करना है वो मैं आपको एक एक करके अभी यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखें, आप अपने डेली रूटीन को पहले तो आवर्स में कैलकुलेट कर लें, आप किस आवर्स को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एक मैंने डिवाइडेशन कर रखा है, उसको आप समझना। हो सकता है मेरा डिवाइडेशन आपका एग्जैक्टली सिमिलर हो, या फिर मेरा डिवाइडेशन मैं जिस तरह से चीजों को, मैं जिस तरह से आवर्स को डिवाइड कर रहा हूं वैसा आपका डिवाइडेशन ना हो, कुछ और तरह का आपका डिवाइडेशन हो। लेकिन आप इस चीज को समझना और अकॉर्डिंगली उसको आप अप्लाई करना। जैसे कि मान लीजिए दिन में आप 8 घंटे सोने का काम करते हैं। भाई देखो सबके पास 24 घंटे ही हैं, जो भी करना है हमें इस 24 घंटे में करना है। और डेफिनेटली हम उन बच्चों से पीछे हो चुके हैं जो कि अभी करंट में
किसी तरह की बैकलॉग को नहीं रखते हैं। करंट में उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, जो सारा का सारा पहले का पोर्शन बढ़िया से करके बैठे हुए हैं। तो एक बात तो तय है कि भैया हम उन बच्चों से बहुत ज्यादा पीछे हैं, तो हमें अपनी स्पीड को उनके कंपेयर में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम करना ही करना होगा। नेट 22 का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, आईआईटी को क्लियर करना चाहते हो, तो भैया पढ़ाई तो करनी ही होगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप बोलोगे कि सर शॉर्टकट बता दो, सर ऐसा कुछ बता दो कि दिन में 24 घंटे की जगह 25 घंटे हो जाएं, 26 हो जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है भैया। तो अब सुनिए, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऑनेस्ट एवरेज स्टूडेंट जो कि पढ़ाई कर रहा है उसके मैंने टाइम पीरियड को मैंने ऐसे डिवाइड कर रखा है। मान लीजिए आप 8 घंटे की स्लीप लेते हैं, सोते हैं, 6 घंटे की आप मान लीजिए स्कूल जाते हैं, एवरेज बोल रहा हूं, एवरेज हो सकता है किसी की स्कूल कम हो सकता है किसी की स्कूल ज्यादा हो। इन 6 घंटों में स्कूल जाना, स्कूल से आना, खाना खाना है और स्कूल का काम, वो सब कुछ आ गया इसमें। 6 घंटा आपका स्कूल का, स्कूल के अंदर का पार्ट, तो 8 घंटा स्लीपिंग, 6 घंटा आपका स्कूल का पार्ट। हो सकता है आपकी 5 से 6 घंटे की आपकी कोचिंग हो, जनरली 5 घंटे की, 5 साढ़े 5 घंटे की कोचिंग होती, तो स्लीपिंग का टाइम आपका 8 घंटे। मैं एवरेज लेकर के चल रहा हूं, हो सकता है किसी का आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाए, तो ये नहीं सोचना है कि यार आधा घंटा हमारा तो यहाँ पे ज्यादा है, वहां एवरेज समझना है, ठीक है। आप अपने टाइम को उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिए। तो 8 घंटे की स्लीप, 6 घंटे का आपका, 5 से 6 घंटे का स्कूल, 8 और 5 13 से 14 घंटे का आपका ये हो गया, और कोचिंग का आपका 5 से 6 घंटे का, तो 13 प्लस 5 18 से 19 घंटे का आपका ये कोचिंग प्लस स्कूल प्लस स्लीपिंग ये हो रहा है, ठीक है। अब आपका जो बच गया टाइम, डेफिनेटली उसमें आप पढ़ाई भी करेंगे। आपके पास कितना टाइम बच गया, 18, 24 में से 18 घंटे गए, 6 घंटे आपके पास बच गए। 6 घंटे में डेफिनेटली आप लोग अपना होमवर्क भी करेंगे, आप लोग अपना जो कोचिंग का जो आपका कंटेंट है वो भी तैयार करेंगे, सब कुछ आएगा। तो भैया हमको 6 घंटे में ही अपने आप को रेडी करना है। मैंने आपसे क्या बात बोली बेटा, हमारी पढ़ाई का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, पढ़ाई तो हमको करनी ही करनी है। अब जो आपके रिमेनिंग 6 आवर्स हैं, उन्हीं 6 आवर्स को आपको अपने शेड्यूल में अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। उन 6 आवर्स को आप इस तरह से मैनेज कीजिए कि कम से कम आपका, ज्यादा नहीं तो भी 4.5 से 5 घंटे में आपका जितना भी कोचिंग का, जितना भी आपका करंट में जो चल रहा है वो आपका कवर हो जाए। कम से कम दिन में आप 1 घंटा, आप आधे से 1 घंटा, ज्यादा नहीं तो भी 1 घंटा, मेरा मानना है 1 घंटा आप बैकलॉग के सब्जेक्ट को कवर करने के लिए जरूर रखिए। ये जो 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटे का जो आपका टाइम होगा, ये आपके लिए बेटा बहुत क्रूशियल होगा। आपको इसी 1 घंटे के अंदर जितने भी आपके सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर आपने लिस्ट आउट किए हैं बैकलॉग के अंदर, वो इन्हीं 1 घंटे के अंदर बेटा आपको कवर करने हैं। डेली का डेली आप बैकलॉग का भी एक शेड्यूल बना लीजिए, रूटीन बनाइए, शेड्यूल बनाइए। आपको आज बैकलॉग में, आज पर्टिकुलर डे में, उस 1 घंटे में आपको क्या कवर करना है, अगले दिन क्या कवर करना है, अगले दिन क्या कवर करना है। आप 7 डेज का एक शेड्यूल बनाइए। उसी 7 डेज को अगर आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप उसको और विगोरस करना चाहते हैं, और ज्यादा एक्सट्रीम तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, आप नेक्स्ट वीक में उसका और अच्छे से प्लान करिए। डेली का डेली आप इसको फॉलो करिए। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं आपकी बैकलॉग क्लियर हो जाएगी। पहले तो आपको आपकी कोचिंग का टाइम को भी, आपको अपनी कोचिंग के लिए भी टाइम देना है, साथ ही साथ आपको बैकलॉग के लिए वो 45 मिनट से 1 आवर का टाइम आपको डिवोट करना ही करना है। 5 आवर का जो स्टडी आपका कोचिंग का बनता है, जो कोचिंग के कंटेंट को आप देते हैं, उसको बेटा प्रॉपर शेड्यूलिंग करके तैयार करेंगे। किसी एक सब्जेक्ट को जितना आप टाइम देना चाहते हैं उतना दे करके, उसको ना तो ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना है, ना ही उसको कम देना है। आपका कोचिंग का भी तैयार होता रहेगा, आपके साथ के साथ आपकी जो रिमेनिंग टाइम है उसमें बैकलॉग भी क्लियर होती रहेगी। तो ये तो है भैया बैकलॉग को कवर करने का तरीका। मैं फिर बोल रहा हूं, अब आप बोलेंगे कि सर हमारा तो स्कूल में ही टाइम निकल जाता है, हमारा तो कोचिंग में ही टाइम निकल जाता है, हमारा तो सोने में ही टाइम निकल जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सभी के पास 24 घंटे ही हैं। नीट क्लियर करना है तो भैया हमको हाथ पैर मारने ही होंगे, हमको इस सेशन में किसी भी तरीके से अपने आप को तैयार करना ही होगा। जो हमारे पास 24 घंटे का टाइम है उसमें हमको बेस्ट करना ही है, उसी में करना है, एक्स्ट्रा हमारे पास समय नहीं है।
ये तो हो गई बैकलॉग क्लियर करने की बात। इसके अलावा बच्चों मैं एक बात और बता दूं, डाउटनट भी इन सब बातों को लेकर के आपके लिए बहुत सारा सोच रहा है। जो बच्चे बैकलॉग कवर नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के लिए डाउटनट ने भी अपनी तरफ से कुछ सोचा है। बच्चों अभी डाउटनट पर नीट 2022 के कोर्स में 40% तक की सेल चल रही है। मतलब कि जो कोर्स नीट 2022 का 6000 रुपीज में आपको मिल रहा था वो अब 3600 रुपए, मात्र 3600 रुपए में आपको मिल रहा है। तो प्लीज देर मत करिए। जो आपका बैकलॉग है, जो आपका कवर नहीं हो पाया, आपको जिस पार्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए डाउटनट भी आपके लिए दिन रात एफर्ट लगा रहा है, सोच रहा है आपके लिए। तो जो कोर्स आपका 6000 में था वो अब आपको केवल 3600 में मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखें, ये ऑफर 7 फरवरी तक ही है, 7 फरवरी तक ही ये ऑफर है। इसके बाद में आपका फिर से वही प्राइस लगेगा। इसके अलावा अगर आपको इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर फ़ोन नंबर का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पे फ़ोन नंबर देखिए, कॉल करिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। अगर आप फ़ोन नंबर पे नहीं तो वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, वहाँ से भी आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप पे भी आप जानकारी ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन ये आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बेटा। तो ध्यान रखना है, बैकलॉग कवर करने का मैंने जो आपको मेथड बताया है वो आपको फॉलो जरूर करना है और आप इसका फायदा डाउटनट पर कोर्स में एडमिशन लेकर के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और आगे की इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।